हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लास्ट डे वाले 2 लेक्चर से आगे प्रोसीड करते हुए कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी हम इसी में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। कि आपके पास जो फंक्शन एक्स माइनस साइन एक्स है वो इंक्रीज करेगा एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए। फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, पहले हमारे पास इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हमारे पास ये चीज़ पता चलेगा। तो इसका अंदर सबसे पहले फंक्शन है एक्स माइनस साइन एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का 1 बनेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। अब आपके पास इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट करने पर एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव रहता है तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव रहता है तो डिक्रीज करेगा। अब हमें ये पता है कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू, कोस क्या होता है हमें ये पता है, कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर मिनिमम वैल्यू -1 बनेगी तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 बनेगी तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव कभी नहीं होगा। इस कंप्लीट की कम से कम वैल्यू 0 और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 2 बनेगी। तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और क्या होगा 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीज करेगा एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास प्रूव दैट कोस स्क्वायर एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। सबसे पहले फंक्शन आपके पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, कोस स्क्वायर में पहले पावर का होगा 2 कोस एक्स, फिर कोस का करेंगे माइनस साइन एक्स, 2 साइन ए कोस बी, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 एक्स बनेगा माइनस एज इट इज है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपके पास एक साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइन है एक कोस है, दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन π/4 के अलावा वैल्यू अलग अलग होती है। किसी क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किसी क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो वहाँ से हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव करने में आपके पास बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। इससे अच्छा इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब हमें ये पता है कि जो इंटरवल है वो 0 से π/2 है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो फंक्शन गिवन था कोस स्क्वायर एक्स, उसमें एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में, x बिलोंग टू 0 π/2, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 है। लेकिन हमने डेरिवेटिव किया, उसके बाद हमारे पास साइन है, उसकी वैल्यू क्या होगी 2x होगी, तो यहाँ हमारे पास 2x बनाना पड़ेगा। इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से करेंगे 0 रहेगा, ये 2x हो जाएगा, π/2 को 2 से करेंगे पाई। अब इस इंटरवल में हमें पता करना पड़ेगा फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमें ये पता होता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 2x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा 0 से पाई के बीच में, साइन 2x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, तो यानी कि लेस देन जीरो, यानी कि फंक्शन क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्या करेगा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा 0 से π/2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास प्रूव दैट टेंजेंट एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। टेंजेंट एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा कहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच में। इसको सबसे पहले हमने फंक्शन लेट किया एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। हमें ये पता है कि आपके पास किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो सीकेंट एक्स आपके पास सबसे पहली बात ये कि -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 के बीच में सीकेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। सीकेंट स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीज करेगा। कहाँ से कहाँ तक -π/2 से +π/2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 में डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2π तक है, उसके लिए हमें ये बताना है फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन का कोस एक्स,
कोस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। अब आपका यहाँ से इसको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज करे डिक्रीज करे। अब एक कोस होगा एक साइन होगा, किसी क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, किसी में साइन पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व करने में दिक्कत आएगी। इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए चेंज कर दो, लेकिन बीच में प्लस है तो आपके पास या तो साइन ए प्लस बी है या कोस ए प्लस बी है। ये हमने फॉर्मूला पढ़े थे +1 के ट्रिग्नोमेट्री में। अब साइन एक्स एज इट इज़, कोस एक्स एज इट इज़ है। हमने √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया क्यों? क्योंकि आपके पास 1/√2 साइन π/4 पे साइन और कोस दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया। √2 को एक बार साइन के साथ है, √2 को एक बार कोस के साथ किया। ये आपके पास साइन ने कोस भी बनाएंगे। कोस 1/√2 कितने पे होता है? π/4 पे। ये कोस है साइन भी, साइन 1/√2 ये भी π/4 पे। साइन है कोस भी प्लस कोस है साइन भी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? f' ये भार √2 एज इट इज़ है, साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है। अब आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन और 2π गिवन है, लेकिन आपके पास जो x नहीं आया, जो साइन के साथ एंगल वो कितना x प्लस π/4। तो इसमें कंप्लीट में π/4 कंप्लीट में ऐड कर दो। ऐड करेंगे 0 प्लस π/4 π/4 x प्लस π/4 2π प्लस π/4 एल्शियम के बाद ये 9π/4 बनेगा। अब यहाँ से हमें इंटरवल सेपरेट करने पड़ेंगे, इंटरवल अलग अलग करने पड़ेंगे। किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल से डिक्रीज कर रहा है। अब हमें ये पता है कि 0 से π तक अगर आपके पास, लेकिन बन क्या कौन सा गया? साइन। अब हमें ये पता है कि 0 से π तक साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपके पास, लेकिन ये स्टार्ट कितने से है? π/4 से। आपके पास π/4 से और π तक साइन क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू तो x की निकालनी है। x के लिए इंटरवल बनाना था। अब आपके पास x प्लस π/4 सिर्फ ये बताएगा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ इसके लिए यूज होना है। हमें इंटरवल x के लिए ही बनाने हैं। तो फिर आपके पास π/4 कंप्लीट से सेपरेट करेंगे, ये तो 0 बनेगा, ये π/π x ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? x प्लस π/4 में से π/4 सेपरेट करेंगे, x ही बचेगा। ये π माइनस π/4 करेंगे तो 3π/4 बचेगा। ये वो इंटरवल बनेगा जिसके लिए फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 9π/4 था, 9π/4 यानी कि 2π से ज़्यादा, 2π से ज़्यादा दोबारा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 2π से ज़्यादा 9π/4 तक आपके पास साइन क्या? पॉजिटिव है। अब आपके पास इसके लिए अगर पॉजिटिव है तो आपके पास यहाँ से हमें x प्लस π/4 के लिए इंटरवल नहीं बनाना, इंटरवल तो बनाना है x के लिए। तो फिर आपके पास π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2π माइनस π/4 करेंगे तो एलसीएम के बाद 7π/4 बचेगा। 9π/4 माइनस π/4 करेंगे तो 2π बचेगा। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब हमें ये पता है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो आपके पास π से 2π तक साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब आपके पास x प्लस π/4 ग्रेटर देन π लेस देन और इक्वल 2π के बीच में नेगेटिव है, लेकिन हमें π/4 तो नहीं चाहिए, x प्लस π/4 नहीं चाहिए, x चाहिए π/4 कंप्लीट से सेपरेट कर दो। 3π/4 से x ग्रेटर π माइनस π/4 करेंगे 3π/4 बचेगा। ये 2π माइनस π/4 करेंगे 7π/4 बचेगा। तो आपके पास 3π/4 से 7π/4 तक के इंटरवल पे फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे के 3 लेक्चर के अकॉर्डिंग चलते हुए इसी एक्सरसाइज 8.3 को ही आगे प्रोसीड किया है। एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन किए हैं, टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में किए थे। अभी आप इस एक्सरसाइज को नोटबुक में करेंगे और अपना ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।